प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास के जितने भी वेद हैं उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समास का समझ लीजिए कि इस वीडियो में हम लोग सत्यानाश करने वाले हैं। ठीक, समास में जिसको भी समस्या होगा, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आपकी परीक्षा में जितना भी समास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। जिसको भी समास नहीं समझ में आता है, ये वीडियो उसी के लिए है। जिन भाइयों को लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा है, तो भाई सीखना है तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम तो खर्च करना होगा ना। बिना टाइम खर्च किए आप कैसे सीख सकते हैं? आप 15-20 मिनट इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सीख नहीं सकते। आप विश्वास कीजिए, आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप पूरा वीडियो देखिए, बीच में वीडियो नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम ट्रिक से इसको बताए हैं, इतना आसान ट्रिक है कि आपको याद कुछ भी नहीं करना है। समास में मैंने जो समास पढ़ा है उसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, अपने आप आपको सब याद हो जाएगा। और इसके बाद आप जाके क्वेश्चन लगा के देखिएगा, समास का 100, 200, 500 जितना भी क्वेश्चन लगाइए, सबका सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समास का आज हम लोग करेंगे सत्यानाश। ठीक है, 10th के एग्जाम में और 12th के एग्जाम में, यानी कि 10वां और इंटर के एग्जाम में हिंदी में समास भर के पूछा जाता है। और 10वां इंटर ही नहीं, 10वां इंटर के बाद जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी समास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और समास बनाने में बच्चा सबको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा कि द्वंद्व होगा कि अव्ययी भाव होगा कि द्विगु होगा। इसी में बच्चा सब उलझा हुआ रहता है ना। सबको काफ़ी दिक्कत होता है, बार बार पढ़ लेता है, फिर समास भूल जाता है। लेकिन आज हम लोग इतना आसानी से समास को पढ़ेंगे, इतना आसानी से कि याद सबसे पहला तो समास आज हम तुमको सिखा रहे हैं ना, तो इसमें एक बात तुमको सबसे पहले याद रखना है कि याद कुछ भी नहीं रखना है। याद तुमको कुछ नहीं करना है, याद न परिभाषा करना है। ठीक है, क्योंकि तुमसे परिभाषा कोई पूछेगा नहीं, तुमको उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए, यूज करने आना चाहिए। तो याद कुछ भी नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है। अब बात यहाँ पे उठता है कि समास कहते किसको है ना। परिभाषा याद नहीं करना है, परिभाषा पहले बोलें कि याद कुछ भी नहीं करना है, याद नहीं करना है। तो फिर भी हम परिभाषा बता देते हैं कि समास 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से बनता है। ठीक है, जैसे कि चिड़ियों को मारने वाला को तुम डायरेक्ट चिड़ीमार कह देते हो, है ना। जिसके चंद्र पे शेखर हो उसको चंद्रशेखर कह देते हैं, है ना। रसोई वाले घर को रसोई घर कहते हैं। रसोई के लिए जो घर होता है उसको क्या कह देते हैं? रसोई घर कह देते हैं। जो पुरुषों में उत्तम हो उसको पुरुषोत्तम कह देते हैं। जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार समास जो है वो 2 या उससे अधिक पदों का मेल होता है। ठीक है, अब बात यहाँ से तुमसे एक प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि समास के भेद कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? तो याद रखेंगे कि समास के 6 भेद हैं, है ना। समास के अगर भेद के बारे में बात करें, समास के भेद के बारे में बात करें तो याद रखना है कि इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है इसका भेद है तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास। हालांकि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, इसके भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन सबको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन तुमसे एग्जाम में जो है ना सीधे तत्पुरुष के बारे में ही पूछेगा। और जैसे मान लो कि किसी के पिताजी अगर जीवित है, ओकरा 5 गो 6 गो बेटा है, तो कार्ड जो आता है, जो ले भाई सब अलग नहीं हुआ है, तो कार्ड आता है तो बापे के नाम पर ना आता है कि सब बेटा सबके नाम पर नहीं ना। फलना के बाप अभी जिंदे है तो ओकरे नाम से कार्ड दे दे। तो ऐसे ही सवाल तुमसे पूछेगा, अभी हम सब समझाएंगे। लेकिन तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं, उस 6 भेद का नाम नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि कौन है, तो तुम बताना तत्पुरुष है। कौन कौन सा भेद है सब अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं कि 6 भेद समास के कौन कौन से हैं। दूसरा, तत्पुरुष के बाद आ जाओ कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय समास, है ना। आगे देखो, तीसरा है
तीसरा है बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि समास। सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु। क्या है? द्विगु समास। छठा है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, है ना। फिर हम बता दे रहे हैं, ये 6 का नामों नहीं याद रखना है। ये 6 के 6 जो हम लिखे हैं ना, इसका नाम भी याद नहीं रखना है। अब तुम कहोगे कि आप पढ़ा रहे हैं या कह रहे हैं कि जो कुछ यादें नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन तुमको दिखेगा ना 4 गो ऑप्शन, तो सीधे झलकने लगेगा कि इसका ई होगा। समझ में? अभी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो तुमको हम ये बता दें कि तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं वो हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले देखो, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है ना। 6 तत्पुरुष होते हैं। जैसे कि अगर कर्म तत्पुरुष के बारे में बात करें, कर्म तत्पुरुष के बारे में इसको नोट कर लेना, फिर हम बताएंगे एकाएक सब के बारे में बताएंगे, ठीक। तो देखो, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें कर्म तत्पुरुष के बारे में, तो कर्म तत्पुरुष किसको कहेंगे? जैसे कि जिसमें को लगा हुआ तुमको दिखे। अब को कहाँ, सो बताते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण हम बताते हैं, चिड़ी मार। क्या है? चिड़ी मार। हम बोलते हैं क्या है? चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। कहते हैं ना, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला जो है उसको हम कहते हैं चिड़ी मार। कहते हैं ना, इसको डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। कहते हैं ना, इसको डायरेक्ट हम चिड़ी मार कह देते हैं। तो ये जो चिड़ी मार है उसको हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। लेकिन तुमसे अगर एग्जाम में पूछे तो तुम कर्म तत्पुरुष नहीं कहोगे, तुमको ऑप्शन नहीं रहेगा, तुम डायरेक्ट कहोगे तत्पुरुष समास। समझ में? तुम सिंपल ये देखना कि चिड़ी मार दिया है तो तुम ऐसे पढ़ना, चिड़िया को मारने वाला। जैसे ही कोई भी शब्द मिले ना, तो उसको अलग अलग करके उसको लंबा सोचो कि इसको क्या बोल सकते हैं। तो चिड़ीमार को बोल सकते हैं चिड़िया को मारने वाला। जैसे ही चिड़िया को मारने वाला अगर हम इसको बोल के देख रहे हैं, चिड़िया को मारने वाला, तो को ओ, जैसे ही को समझ में आए, काका की को समझ जाओ, ये तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अब दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास, है ना। तो तत्पुरुष समास का दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इसमें आएगा से, जैसे इसमें को आया ना, इसमें आएगा से। जैसे से के लिए हम तुमको बताएं कि रस से भरा को कहते हैं रस भरा, कहते हैं ना। तो अगर मान लो आएगा रस भरा, तो तुम इसको अलग अलग करके देखना कि रस से भरा, रस से भरा। मदमाता, मद से माता हुआ, है ना, निशा में। तो मद से माता हुआ, रस से भरा हुआ, से आया तत्पुरुष समास। से आया था तत्पुरुष समास। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि रस से भरा, ए यहाँ से आया ना, जैसे को आया वैसे से आया, इसको हम कह सकते हैं रस भरा। कथी? रस भरा। आगे देखो, संप्रदान में आता है के लिए। जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई घर। स्नान के लिए घर, स्नान घर। शिव के लिए आलय, शिवालय। आलय यानी कि घर, है ना। तो इस टाइप का जैसे ही तुमको शब्द मिले तो अलग करना। सबसे पहले समास अगर एक चीज़ करना सीख गए तो आ जाएगा। अलग अलग करके उसको बड़ा बना के देखो। रस भरा आया, बड़ा बना के देखे कि रस से भरा, रस से भरल कोई चीज़ रहेगा ओकरे ना रस भरा कहेंगे, हैं। रसगुल्ला में ना रस से भरल रहता है, गार के बरियाती में खा लेते हो ना। तो यहाँ पे देखो, संप्रदान यानी कि के लिए। जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर को हम कह सकते हैं रसोई घर। क्या कह सकते हैं? रसोई घर, है ना। वैसे ही स्नान घर, रसोई घर, शिवालय, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है अपादान। क्या है? अपादान में होगा जैसे कि
नेत्रहीन, नेत्र से हीन, देखो इसमें भी से आता है लेकिन इसमें निगेटिव बल आएगा। अपादान में ना निगेटिव बल है, जैसे नेत्र से हीन, ओकरा आंखें ना है, नेत्रहीन है ना। नेत्र से हीन, पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, ठीक है, या पद से दलित, पद दलित, है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ से अपादान में आएगा से, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, क्या कहेंगे, नेत्रहीन। लेकिन याद रखना है तुमको, ये अपादान, संप्रदान, करण, कर्म, ये सब तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में आएगा ये डायरेक्ट तत्पुरुष समास। तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि को आया तयो तत्पुरुष, से आया तयो तत्पुरुष, के लिए आ रहा है तब पर भी तत्पुरुष, से आ रहा है तत्पुरुष, है ना। यानी कि जब तक बाप जिंदा है बेटा सबके नाम अभी नहीं आएगा, बेटा के नाम से कार्ड आएगा नहीं आएगा, इसे याद रखना है तुमको, समझ में आया। अभी पापा उसके जिंदा है। आगे देखो, आगे है संबंध। संबंध का मतलब कथी होता है, रिश्ता, काके की। जैसे मान लो आएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा के बेटा को कहते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। राजभवन, राजा का भवन, है ना। राजमहल, राजा का महल। इसी प्रकार काके की जिसमें आएगा समझ जाना कि संबंध है, लेकिन है तत्पुरुष समास। क्या है, अब देखो यहाँ पे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कथी कहेंगे, राजपुत्र, राजपुत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, राजपुत्र कहेंगे। राजपुत्र हो गया, राजभवन हो गया, इस टाइप का कोई भी आए सीधे बोलो तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण में, अधिकरण का आएगा में यानी कि जैसे कि कहेगा पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषों में उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषोत्तम, यही ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम है अगर, तो उसको कहेंगे पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार तुम देखे हो कि हम लोग तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, लेकिन तुमको नाम डायरेक्ट बोलना है तत्पुरुष समास। बार बार समझा रहे, 10th वाले स्टूडेंट, इंटर वाले स्टूडेंट, कोई भी तुम दोनों के एग्जाम में सेम आएगा, है ना। समास से कोई भी प्रश्न आए सीधे तत्पुरुष समास, यहाँ तक कि इंटर और 10th के आगे भी तत्पुरुष समास, ठीक है। देखो अब दूसरा हमारा है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास के लिए ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि सब भूल जाओगे, ये पक्का याद रहेगा। कर्मधारय जैसे ही आए ना तो है जो खोजना, कथी खोजना, कर्मधारय के लिए है जो, कर्मधारय के लिए है जो, याद रखो। अभी अब कभी नहीं भूलोगे। कर्मधारय है जो खोजो, है जो एक के बार 2 बार हम लिख दिए याद करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर कहे पीताम्बर, पीत है जो अंबर, देखो पीताम्बर आया उसको अलग किए, पीत है जो पीताम्बर। नील कमल, नील है जो कमल, है ना। नीलांबर आ गया, नील है जो अंबर, है जो खोजना है, समझ में आया। कोई भी समास सीखने का सबसे आसान तरीका ये है, कोई भी शब्द लो उसको एकदम उसका पोस्टमार्टम कर डालो, है ना, उसको यानी कि अलग अलग कर डालो कि है जो खोजो, ठीक है। के लिए खोजो, से, में, पर, जो भी जितना भी तुम खोज सकते हो इस टाइप से खोजो, अपने आप तुम बता सकते हो कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय। अच्छा अभी जो 6 हम पढ़े हैं उसमें सिर्फ तुमको तत्पुरुष याद रखना है, ठीक। दूसरा है हमारा कर्मधारय, इसमें है जो, जैसे कि उदाहरण के लिए हम तुमको बताएं, उदाहरण के लिए पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। देखो है जो आया ना, आ रहा है, नीलांबर, नील है जो अंबर, अरे नीला, नील है जो अंबर यानी कि नीला वाला अंबर,
और नीला नीला आकाश, है ना। देखो तीसरा है हमारा बहुब्रीहि समास। क्या है? देखो बहुब्रीहि समास तो और बहुत ही आसान है। कैसे उसको बताएं? देखो इसमें बात कुछ और रहेगा और नाम के कुछ और याद आएगा। जैसे कि लिखा है चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर अगर लिखा मिले तो तुम देखो चंद्र यानी कि माथा पर, सॉरी चंद्र चांद, और शेखर शेखर यानी कि माथा पे। किसके माथा पे चांद रहता है? भोला बाबा के रहता है ना, तो चंद्रशेखर कहते हैं भोला बाबा को, कहते हैं ना। देखो इसमें भगवान देवता का नाम सब आएगा। अच्छा एक बार रावणों का नाम आएगा। देखो कहेगा दशानन। क्या आएगा? दशानन। जिसके 10 गो आनन, आनन यानी कि सिर हो, सिर जिसका 10 गो हो उसको दशानन कहते हैं। क्या कहते हैं? दशानन। जैसे दशानन देखेंगे 10 आनन, समझ जाओ रावण, ठीक। चतुरानन, 4 गो आनन, वो ब्रह्मा जी। कौन? ब्रह्मा जी। 3 गो, एगो इधर मुंह, एगो इधर, एगो सामने, एगो पीछे रहता है जो दिखाई नहीं देता है ना। महाभारत में देखे होगे, रामायण महाभारत में। तो ये जो ब्रह्मा जी है उनको कहते हैं चतुरानन, है ना। चतुरानन हो गया, चंद्रमौली हो गया, तुमसे कह दे चंद्रशेखर हो गया, दशानन हो गया। इस टाइप का जो भी नाम आएगा समझो कि वो क्या है? बहुब्रीहि है। क्या है? इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे कि नाम कुछ और, नाम कुछ और, अकाम कुछ और, अकाम कुछ और, मतलब इसका पढ़ोगे कुछ और मतलब निकलेगा कुछ और। या थोड़ा सा इसमें तुम ये भी समझ सकते हो कि देवता का नाम, देवता के नाम, है ना, देवता के नाम इसमें आएंगे अगर तो समझ जाओ बहुब्रीहि है। जैसे कि उदाहरण हम तुमको बता दिए हैं, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तुमसे कह दे वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी यानी कि वीणा धारण करने वाली सरस्वती माता। तुमसे बता दे चक्रधारी, चक्र धारण करने वाले विष्णु जी, है ना, चक्रधारी। और तुमसे बता दे दशानन, दशानन रावण, है ना। चतुरानन, चतुरानन ब्रह्मा जी, ठीक। तो ये जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है? तो देखो फिर से एक बार देखते हैं। हम लोग तत्पुरुष में देखे हैं जिसमें काका की वगैरह सब आए, में के लिए तत्पुरुष है जो तो कर्मधारय। अब बहुब्रीहि में देवता का नाम, नाम कुछ और, काम कुछ और। देखो अगला है हमारा द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। 2 उंगली निकालो, सब आदमी 2 उंगली निकालो, ऐसे 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 जल्दी में करो, ठीक है। द्वंद्व समास, इसमें क्या होगा जानते हो? 2 चीज़ एक साथ आएगा। क्या आएगा? 2 चीज़ एक साथ आएगा। हंसो मत, अगर ऐसे कर रहे हो तो याद रहेगा, है ना। द्वंद्व आए, देखो द्वंद्व 2 उंगली निकालना ही कैसे याद रखना। देखो यहाँ द लिखल है ना, द लिखल है, समझ जाओ। 2 उंगली निकालो, द्वंद्व, है ना। और द्वंद्व में क्या है? 2 उंगली काहे निकलवाएं सो समझो। इसमें 2 शब्द एक ही साथ आएगा, हाथ पैर, दिन रात, सुबह शाम, माता पिता, है ना। इस टाइप का अगर शब्द आए तो समझ जाओ क्या है? द्वंद्व। दिन रात, सुबह शाम, माता पिता, भाई बहन, ठीक है। राजा रंक हो गया, अमीर गरीब, तो ऐसे ऐसे कर देना। ऐसे ऐसे अगर हो रहा है द्वंद्व के लिए समझ जाओ कि द्वंद्व है। और द्वंद्व याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और दोनों शब्द जो होगा ना, जैसे कि यहाँ पे दिन रात लिखा हुआ है, दिन रात, एक तो ऐसे बीच में डैश दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा, उल्टा होगा, है ना। लड़का लड़की एक दूसरे का उल्टा है, माता पिता जेंडर अलग है ना। किसी भी मामले में एक दूसरे का उल्टा होगा। दिन रात, सुबह शाम, हाथ पैर, हाथ पैर हो गया, सुबह शाम, सुबह शाम, राजा रंक। अगर डैश ना रहे तय हो, जैसे कि मान लो ऐसे लिख देगा तन मन,
तो भी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। बिना ई ना कहना कि बाद में कि डैश नहीं था सर जी, था हम नहीं लगाए द्वंद्व में। ए भाई, डैश रहे ना रहे उससे मतलब ना है, ठीक। दिन रात, हाथ पैर, सुबह शाम, राजा रंग, तन मन, इस टाइप का जो शब्द दो आए, दो उंगली फट से निकालेंगे, ऐसे ऐसे चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। द्वंद्व याद रहेगा, द्वंद्व याद रहेगा। चलो इसको नोट करो। अब पांचवा पढ़ेंगे हम लोग। देखो पांचवा है हमारा द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। ये ऐसा समास है ना, थोड़ा से गिनती गिनवाएगा। क्या करवाएगा? गिनती। 1 2 3 4 5 6 इन्ना वाला गिनती। जैसे मान लो त्रिभुज, 3 को भुजा होता है ना, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। चौराहा, 4 गो राह जहाँ पे मिलता है चौराहा, है ना, है। खरीदने जाते होगे तो जैसे कहते हो पसेरी, कोई सामान खरीदने गए, अढ़ैया पसेरी हुआ ना, तो ये सब में 2.5 3 5 इस टाइप का यूज हो रहा है ना। जैसे पंच परमेश्वर में 5 को है ना, 5 पंचामृत हो गया, ठीक, पंचांग हो गया, छमाही, तिमाही, इस टाइप का अगर आएगा शब्द समझ जाओ। गिनती गिनवा रहा है, इकन्नी दुअन्नी गिनती गिनवा रहा है, यानी कि द्विगु है। द्वंद्व और द्विगु में बच्चा कंफ्यूज रहता है, वही लगी द्वंद्व में हम 2 उंगली निकलवाए हैं। द्वंद्व में 2 उंगली निकलोगे, द लिखल रहता है, उंगली उंगली, है ना। द्विगु जो रहेगा उसमें गिनती गिनवाएगा। क्या करवाएगा? इसमें याद रखना है कि गिनती क्या करवाएगा? तुमसे गिनती गिनवाएगा। जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज, चौराहा, छमाही, तिमाही, इकन्नी, पसेरी, इस टाइप का अगर तुमसे पूछे जिसमें त्रिभुज 3 गो, चौराहा 4 गो, छमाही 6 का बात हो रहा है, तिमाही, इकन्नी, पसेरी, इस टाइप का है, समझ जाओ क्या है? द्विगु है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। पूरा 6 के 6 अभी टाइप हम लोग पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। कहे ना समास का कर देंगे आज हम लोग सत्यानाश। आज के बाद समास से कोई भी एक भी प्रश्न छूट गया ना, क्या बताएं, छूट ही नहीं सकता है। तुम जाना 100 क्वेश्चन बना के देखना कम से कम, ठीक है। देखो छठा है हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास लास्ट हमारा समास है, ठीक है। हम तुमको बोले थे कुछ भी याद नहीं करना है, याद हम कुछ भी नहीं करवाए हैं, हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताएं जो तुमको ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास के लिए भी बता रहे हैं, जिसमें आए बे, आ, जिसके शुरुआत में चेक करना, अगर बे लगा हो, बे जैसे बेकाम, आजन्म हो गया, आमरण, आजन्म, आ लगा हो, भर लिखा हुआ जैसे भर पेट, भर मन, ठीक है, इस टाइप का अगर शब्द हो, प्रति लगा हो, क्या लगा हो? प्रतिदिन, प्रति मास, इस टाइप का शब्द, तो यथा लगा हो, यथा संभव, यथाशक्ति, इस टाइप का जो भी शब्द मिलेगा सब अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? तो याद रखना है जिसमें लगा हो यथा, प्रति, है ना, फिर तुमसे बताए बे लगा हो, आ लगा हो, भर लगा हो, है ना, भर लगा हो, इस टाइप का जो भी हो, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। ये सब क्या है? अव्ययी भाव। जैसे ही हम तुमको बता दें, बेकाम हो गया, बेकाम, आजन्म, आमरण, यथा संभव, यथा संभव या यथाशक्ति, ठीक है। अब तुमसे कहे भर पेट, भर पेट हो गया, उसके बाद प्रतिदिन हो गया, प्रति मास हो गया, प्रति वर्ष हो गया, ठीक है। इस टाइप का जो भी तुमको मिल रहा है वो सब अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी भाव समास है, तो है ना काफ़ी समास काफ़ी आसान। फालतू में तुम लोग को काफ़ी हार्ड लग रहा था, तो ये 6 के 6 जो आज हम लोग पढ़े हैं, और पहला जो तत्पुरुष का 6 पढ़े हैं उसको याद नहीं करना है, उसमें से जितना है सबको सीधे तत्पुरुष करना है, ठीक है। तो एग्जाम में तुम्हारे ऑप्शन में या तो तत्पुरुष रहेगा, या द्वंद्व रहेगा, या अव्ययी भाव, या द्विगु, या कर्मधारय, इस टाइप से रहेगा, न कि उसका 6 पार्ट में से रहेगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है।